नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कल जब पंजाब के अंदर 9 महीने से नाभा जेल में बंद विक्रम मजीठिया को जमानत मिल गई, वो जेल से बाहर आ गए, तब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट किया और यह ट्वीट था कि आज बन जाए चाहे कल बन जाए, उन अदालतों का रब राखा जहां मुलाकात ही जज बन जाए। ये एक बड़ा उन्होंने शेर ट्वीट किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात आज हुई। दरअसल है क्या, भगवंत मान के इस ट्वीट ने दुश्मनों पर कोई प्रहार किया हो या ना किया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी पर बड़ा प्रहार हुआ। और बड़ा प्रहार इसलिए हुआ क्योंकि आज देखते देखते मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी में दरार पड़ गई। और आम आदमी पार्टी में जब ये दरार पड़ी तो ये दरार सामने भी आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस ट्वीट के बाद दो फाड़ होती हुई दिखाई दी है। जी हां, दो फाड़ होती हुई दिखाई दी है। आम आदमी पार्टी में साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी में एक भगवंत मान गुट है और एक गुट अरविंद केजरीवाल का है। भगवंत मान का गुट केवल काम कर रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का गुट डायरेक्शन देता है। अब आप समझिए, अगर भगवंत मान गुट कोई बात अपने तरीके से अगर कह देता है तो यह बात किसी भी तरीके से केजरीवाल गुट को पसंद नहीं आती है। बहुत बड़ा मामला है। आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और इस दो फाड़ का आज दिखाई भी दिया ये पूरा नजारा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर भगवंत मान का विरोध होना शुरू हो चुका है। होना तो तभी शुरू हो चुका था जब बाढ़ आई थी पंजाब के अंदर। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके की हिमाकत की थी, वो सिर्फ फोटो सेशन कराने गए थे, बाकी कुछ नहीं किया। और भगवंत मान को बाढ़ वालों से और अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों से बचने के लिए अस्पताल के अंदर अपने आप को एडमिट कराना पड़ा था। लेकिन हम आपको यहां पर एक और शेर बताते हैं। जब विनाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, इनका विवेक मर चुका है। इसका मतलब तय है कि इन पर विनाश आ चुका है। दरअसल है क्या, पूरा मामला क्या है कि कल जब भगवंत मान ने, देखिए, उसी दिन नाभा जेल के अंदर मजीठिया, विक्रम मजीठिया से मिलने के लिए जो बाबा डेरा के जो बाबा थे गुरिंदर ढिल्लो, वो जब मिलने जाते हैं और वो जब बाहर आते हैं तो इसी बात को जब वो उनसे पूछा भी जाता है, सवाल पूछते हैं कि भाई ये इन पे ड्रग्स का भी कोई केस है, तो साफ मना करते हैं कि नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया, मजीठिया पे कोई भी ड्रग्स का केस नहीं था। और यह बात तो स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट लिख चुका है कि वो ड्रग्स वाले मामले में ये जमानत तोड़वाना चाहते थे, वो तो 2022 में ही खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को भेजती है, आय से अधिक संपत्ति का उन पर मामला दर्ज कराती है और उन्हें गिरफ्तार करा लेती है। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में 9 महीने तक जेल में एक व्यक्ति है और दिल्ली के अंदर यही लोग शराब घोटाले पर चिल्ला रहे थे। तो जब ये बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लो पर कमेंट्स किया जाता है तो वो ना केवल विपक्ष को बुरा लगा, ना केवल जो दुश्मन थे उन्हें बुरा लगा, बल्कि आम आदमी पार्टी के अंदर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे हुक्मरान थे जिन्हें इस बात का बुरा लगा। और ये पूरा जो डायलॉग, जो ट्वीट किया भगवंत मान ने, वो उन्हें नागवार गुजरा था। आज इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब सूबे के जो अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा, आज उनका कमेंट्स आ गया। यानी कि भगवंत मान ने बिना किसी सलाह मशवरे के ये ट्वीट किया था।
आज अमन अरोड़ा ने इस बात का भारी विरोध किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं उनके सामने नतमस्तक हूं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनसे आशीर्वाद लेने जाता हूं। ऐसे में किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी बाबा जी के खिलाफ करना सचमुच ये गलत था। आज उन्होंने माना। सुनिए अमन अरोड़ा क्या कह रहे हैं, आपको जरूर सुनना चाहिए, सुनिए जरा। को इस तरह के ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਓਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ इतना पॉलिटिसाइज करने की लोड़ है। आपने सुना होगा किस तरीके से अमन अरोड़ा ने बोला कि बाबा डेरा ब्यास मुखी के जो मुखी है, डेरा ब्यास के जो मुखी हैं बाबा गुरिंदर सिंह, उनके खिलाफ किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत बुरी बात है, इस तरीके से किसी डेरा मुखी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि डेरा मुखी जो बाबा हैं वो मेरे भी बहुत इष्ट हैं, और जो अमन अरोड़ा है वो सचमुच उन्हें बहुत मानते हैं। हमारे पास जो हमारे सूत्र बताते हैं, अमन अरोड़ा कुछ समय पहले अमन अरोड़ा के उनसे मिलने गए थे, उनसे बाकायदा आशीर्वाद लेते हैं। उनकी पूरी राजनीति के पीछे बाबा गुरिंदर सिंह है, डेरा ब्यास डेरा के मुखी जो हैं। तो ऐसे में भगवंत मान का ये ट्वीट उल्टा ही सरकार के गले में फंस गया है। अब ये मामला निकला है तो दूर तलक जाएगा। अब दूर तलक जाने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी भगवंत मान को तगड़ी फटकार पड़ी है, क्योंकि चुनावी साल है, मात्र कुछ महीने का समय चुनावों में बचा है। ऐसे में अगर डेरा मुखी के खिलाफ डेरा ब्यास डेरा मुखी जो है बाबा गुरविंदर सिंह, उनके खिलाफ अगर पंजाब का मुख्यमंत्री ही ऐसी टिप्पणी कर देगा तो फिर बाकी बचा कोई नहीं है। और हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, पंजाब सबसे ज्यादा डेरा व्यवस्थाओं में बंधा हुआ है। बहुत सारे अनुयायी इन डेरों के होते हैं, और अगर आपने किसी एक डेरे को छेड़ने की कोशिश की तो उसके सारे अनुयायी आपके खिलाफ हो जाएंगे। राजनीति की धुरी इन डेरों को कहा जाता है। ऐसे में अगर भगवंत मान एंड कंपनी इस राजनीति की धुरी को छेड़ने की कोशिश करेगी तो आम आदमी पार्टी नेस्तनाबूत हो जाएगी। आपको हम बार बार कह रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो विनाश काले विपरीत बुद्धि आम आदमी पार्टी में आजकल दिखाई दे रही है, साथ ही जिस तरीके से भगवंत मान को जानने वाले लोग साफ तौर पर कहते हुए अब दिखाई दे रहे हैं कि भगवंत मान का दिमाग सचमुच सातवें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि अब वो जिन लोगों को कभी अपना सहारा बताते थे उन लोगों से ही अपने आप को उनका सहारा छीनने की कोशिश करते हैं। तो आप यहां पर समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी पंजाब के अंदर लोगों से सहारा मांगता घूमता था, आज उनके सहारों को छीन रहा है। ये बात अब पंजाब में बुरी तरीके से फैलती जा रही है। चाहे वो एमएसपी की मांग करने वाले पंजाब के किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो 1100 रुपए का इंतजार करती हुई, चाहे वो लैंड पूलिंग पॉलिसी से परेशान किसान हो, चाहे वो बाढ़ से पीड़ित लाखों लोग हो पंजाब के, सबसे पंजाब के अंदर अब हर वो व्यक्ति जो भगवंत मान आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करता है, उससे किसी ना किसी रूप में उसकी जो सहारा है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अब पूरे पंजाब के अंदर जो बना है माहौल, वो माहौल ये है कि पंजाब में अगर आप आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है तो आपको सही तरीके से सरकार ट्रीट नहीं करेगी। अगर पंजाब के अंदर आप आम आदमी पार्टी को फॉलो नहीं करते हैं तो आप पंजाब में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा सिनेरियो अब बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा माहौल बनता नजर आ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें बेमानी सी साबित होती हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष में अगर आप किसी भी ऐसे
ऐसे ऐसी व्यवस्था को छेड़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी पूरी राजनीति डिस्टर्ब हो जाए, तो सचमुच आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। और यही काम भगवंत मान ने कल किया है। आप यहां पर एक चीज देखिए, जिस विक्रम मजीठिया के लिए यह ट्वीट किया गया था, जिस विक्रम मजीठिया के जेल से छूटने के संदर्भ में यह ट्वीट भगवंत मान ने किया था, आज वो ट्वीट उल्टा भगवंत मान के मुंह पर ही पड़ा है। यानी कि जो पंजाब सूबे के प्रधान हैं अमन अरोड़ा, अगर वो इसका विरोध करते हैं, इसका मतलब यह है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी एकजुट है, बिल्कुल भी नहीं है। एकजुट तो छोड़ ही दीजिए, पंजाब के अंदर अब हर आदमी अपनी अपनी नाव आम आदमी पार्टी में बहाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो दिल्ली वाले हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, विभव कुमार, विजय नायर और बहुत सारे लोग जो लाखों रुपए की सैलरी बिना किसी आप समझिए पद और पोस्ट के पा रहे हैं वहां से, सिर्फ आम आदमी पार्टी को चलाने के लिए। तो आप सोचिए, एक दिल्ली वालों का गुट बन गया है, एक पंजाब वालों का गुट बन गया है। पूरे पंजाब में यह माहौल है कि दिल्ली वालों को निकालकर बाहर फेंकना है, क्योंकि पंजाब को वो लूट रहे हैं। और एक तरफ दिल्ली के लोग हैं जो पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली की जनता ने दुत्कार कर बाहर निकाल दिया है। ऐसे में अगर पंजाब में एकमात्र बची हुई कुछ महीनों की सरकार किसी डेरे के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करती है या कमेंट्स करती है या तिरस्कार करती है, तो सचमुच आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा अहित होने वाला है, यानी कि राजनीति में उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो आप सोचिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस ट्वीट का विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है ये बहुत गलत हुआ है। हम जो ब्यास डेरा मुखी बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लो हैं, उनका हम किसी भी तरीके से अपमान नहीं कर सकते, वो हमारे इष्ट हैं। ऐसे में भगवंत मान अब अलग थलग पड़ गए हैं और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि इस बात की शिकायत सीधे तौर पर जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, राष्ट्रीय कन्वीनर, उनसे भी की गई है कि भगवंत मान ने मनमाने तरीके से इस तरीके की हरकत की है, जो आने वाले चुनावों में पंजाब के अंदर उन्हें बहुत महंगा साबित पड़ सकता है। तो ये एक बड़ा बात है। आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो गई है बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लो के लिए, और क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी अब एक मत नहीं है, इसका मतलब ये निकाला जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि आम आदमी पार्टी अब बहुत जल्दी डूबने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।